मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे उस वरुण से शादी नहीं करूंगी। सब कहते हैं कि वह दिखने में मुझसे छोटा लगता है, फिर वह करता भी क्या है? लोगों की गाड़ियों की साफ सफाई ही ना। कांता ने दो टूक शब्दों में कह दिया। उससे नहीं करेगी तो क्या किसी नवाब से शादी करेगी? अरे, तू बिरादरी में हमारी नाक कटाने पर क्यों तुली है? तू सोचती है कि तेरे कहने से हम तय की हुई शादी तोड़ देंगे? इस भुलावे में मत रहना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शादियां सगाइयां वगैरह जोड़ती तोड़ती रहूं। अभी तो मेरे पास शादी के लिए दो दो लड़कियां और बैठी है। पत्नी देवकी को बोलते देखकर पति मुरारी भी पास आ गया था। कांता के छोटी भाई बहन जो बाप की रेहड़ी के पास खड़े होकर सुबह सुबह कुछ पैसा कमाने की जुगाड़ में प्रेस कर रहे थे, वो भी वहां आ गए थे। मुरारी ने बेटी कांता को सुनाते हुए अपनी पत्नी देवकी से कहा, कह दे अपनी छोरी से इतना हल्ला न मचाए। ब्यूटी पार्लर में काम क्या करने लगी है? अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगी है। ज्यादा बोलेगी तो घर से बाहर कर दूंगा। ज्यादा चबर चबर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ के सामने तो कांता शायद थोड़ी देर बाद चुप भी हो जाती, पर उन दोनों की तकरार में बाप के आते ही वह गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा बापू, यह तुम कह रहे हो? शाम को शराब पीकर जो तमाशा तुम करते हो वह याद नहीं है तुम्हें? अभी कल शाम को ही तो तुमने मुझसे शराब के लिए 20 रुपए लिए थे। तुम्हें तो अपनी शराब से ही फुर्सत नहीं है। मैं अपना कमाती हूँ, मुझे तो यहाँ पर रहते हुए भी शर्म आती है। कुछ ज़्यादा पैसा मिलने लगे तो मैं खुद ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जब से कांता ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने जाने लगी थी, तब से उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वैसे गली गली में खुल गए थे ब्यूटी पार्लर। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की लड़कियों के बल पर ही चल रहे हैं। इनसे जितना मर्जी काम ले लो, ये खुश भी रहती है और ग्राहक की जी हुजूरी भी खूब कर लेती है। कांता ब्यूटी पार्लर में पिछले 6 महीने से काम कर रही है। शुरू शुरू में वहाँ की मालकिन अलका मैडम ने उससे बस मसाज वगैरह का काम ही कराया था, पर अब तो वह बाहों की कटाई छटाई और बाल भी काट लेती है। कांता बातूनी है और टेलीविज़न पर आने वाले गानों के साथ सारा सारा दिन गुनगुनाते रहती है। जब से उसकी नौकरी लगी है, तब से छुट्टी वाले दिन भी वह छुट्टी नहीं करती है। जिस दिन दूसरी लड़कियां नहीं आती, उस दिन भी अकेली कांता के दम पर ब्यूटी पार्लर खुला रहता है। अलका मैडम कांता से बहुत खुश है और वह उनकी इतनी भरोसेमंद हो गई है कि वे अपना कैश बॉक्स भी उसे सौंप जाती है। पर आज सुबह से ही कांता का मूड खराब था। चहकने से सुबह की शुरुआत करने वाली कांता आज गुमसुम थी। ब्यूटी पार्लर पहुंचकर न तो उसने अपने नए तरीके से 10 बाल बनाए थे, न ही अलका मैडम से कहा था, मैडम, पर तक कोई ग्राहक नहीं आता तब तक मैं आपके बालों में मेहंदी लगा दूं या फेशियल कर दूं। कांता की चुप्पी को तोड़ने के लिए अलका मैडम ने ही पूछ लिया, क्या हुआ कांता? एक दो बार पूछने पर कांता ने सारी आराम कहानी अलका मैडम को सुना दी और लगी रोने। रोते रोते उसने कहा, मैडम, आप मुझे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? बदले में मुझसे अपने घर का कुछ भी काम करा लेना। घर वालों को कुछ तो मजा चखा दूं। मैं अपने साथ जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय तो दे। और सुन, यह मत भूलना कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश कर। दूसरों के कहने पर क्यों जाती है? क्या तूने अपना मंगेतर देखा है? अलका मैडम ने पूछा। हाँ, देखा था, अपनी सगाई वाले दिन, लेकिन मुझे उसका चेहरा जरा भी याद नहीं है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि साफ सफाई करने वाली शीला ने कहा, बाहर कोई लड़का कांता को पूछ रहा है। लड़का
कांता चौंकी। कहीं वरुण तो नहीं? मैं किसी वरुण को नहीं पहचानती। शीला ने जवाब दिया। जो भी है उससे कह दो कि यह औरतों का ब्यूटी पार्लर है। मैं लड़कों के बाल नहीं काटती। कांता बोली। अरे इतनी देर में उससे मिल क्यों नहीं आती? अलका मैडम ने कहा। कांता बाहर आई तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक खूबसूरत सा नौजवान चश्मा लगाए जींस जैकेट पहने खड़ा था। कौन है यार? शायद किसी ग्राहक के लिए मुझे लेने या समय तय करने के लिए आया हो। कांता ने सोचा और बोला, आपको जो कुछ पूछना है अंदर आकर मैडम से पूछ लो। मैं तो आप ही के पास आया हूँ। वह नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। कहीं बैठाओगी नहीं? मैं तुम आपको पहचानती नहीं। कांता ने सकपकाते हुए कहा। मैं वरुण हूँ। हाय। कांता झेपी। तुम? मेरा मतलब आप यहाँ? थोड़ी देर तक तो उससे कुछ बोला नहीं गया। पहले वह जमीन की तरफ देखती रही, फिर आंख उठाकर उसने उस नौजवान की तरफ देखा। वह भी एकटक उसकी ही तरफ देख रहा था। कांता फिर झेप गई। बातूनी होने पर भी उससे बोल नहीं फूट रहे थे। तभी बाहर का हालचाल जानने के लिए अलका मैडम भी बाहर निकली। कांता की पीठ अलका मैडम की तरफ थी और वह उनके रास्ते में खड़ी थी। रास्ता रुका देखकर वरुण ने कांता की बाँह पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, देखो ये मैडम जाना चाहती है, तुम एक तरफ हट जाओ। वरुण के हाथ की छुअन के रोमांच पर कांता मन ही मन खुश होते हुए भी ऊपर से गुस्सा कर बोली, तुम मुझे हाथ लगाने वाले कौन होते हो? इसी बीच अलका मैडम वापस अंदर चली गई। अरे अभी तक नहीं पहचाना? मैं वरुण हूँ, तुम्हारा वरुण। माँ और बाबूजी कल तुम्हारे यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए गए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझसे बिना पूछे कोई तारीख पक्की मत कराना। सोचा था कि तुमसे मिलकर तारीख तय करूँगा। इसी बहाने एक दो बार मिल तो लेंगे। चलो छुट्टी ले लो। चाहे तो शाहरुख खान की नई फिल्म देख लेंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा खिला लाऊं। वरुण ने अपनी बात रखी। कांता के मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा हुआ कि वह सुबह गुस्से में अलका मैडम के घर रहने नहीं पहुंच गई। मैं घर पर तो बता कर के नहीं आई। कांता ने नरम होते हुए कहा। तो क्या हुआ? चोरी छिपे मिलने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरे साथ चलने में तुम्हें कैसी हिचक? देखती नहीं, सब फिल्मों में हीरो हीरोइन माँ बाप को बिना बताए ही घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। वरुण बोला। कांता ने इतराकर बालों को पीछे फेंका और तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोली, मैं जरा बालों को ठीक कराऊं, तब तक तुम अलका मैडम से जाने की इजाज़त ले लो। फिर जाते जाते वह रुकते हुए बोली, तुम आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? वैसे तो जब से आया हूँ तुम्हारे रूप को पी ही रहा हूँ। फिर भी तुम जो पिला दोगी पी लूँगा। पीने के लिए ही तो आया हूँ। कांता के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नशे किसी हालत में वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि वरुण ने उसे लपक कर अपनी बाहों में समेट लिया। उधर ब्यूटी पार्लर के टेलीविज़न पर एक प्यार भरा गीत आ रहा था। मुझको अपने गले लगा ले, ए मेरे हमराही। और इधर वरुण कांता को संभालते हुए मानो गा रहा था, आ गले लग जा। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, सब कुछ समझते हुए अलका मैडम ने उनके बोलने से पहले ही कहा, हाँ हाँ जाओ, मौज करो, पर मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। मैडम, क्यों इतनी जल्दी आप हमें शादी की चक्की में पीस देना चाहती हैं? हमें कुछ दिन और मौज मजा कर लेने दीजिए। तब तक छुट्टी मनाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती रहेगी। वरुण ने कहा, कोई बात नहीं। शुक्रिया मैडम। कांता देख रही थी कि वह जिसे छोटा सा समझ रही थी, वह तो
पुराना अमिताभ बच्चन निकला। क्या बढ़िया अंदाज में मैडम से बात कर रहा था। कांता सोच रही थी, माँ जो तारीख कहेंगी उसी तारीख के लिए मैं हामी भर दूंगी। तब तक मेरा हीरो इधर आता ही रहेगा। वरुण कांता को देख रहा था और कांता वरुण को। हालांकि उन्होंने बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से पैर नीचे रखे थे, मगर उन्हें लग रहा था कि वे दोनों उड़ रहे हैं और दोनों मूवी देखने चले गए। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।